रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं भगवान के गुणों को निष्कपट भाव से गाना। भक्ति के मार्ग में ये मार्ग हैं भक्ति के, जिनके माध्यम से भक्ति पनपती है। जो हमारी बुक रामपन के पार्ट 19 के पेज नंबर 28 पर लिखा हुआ है। भगवान के गुणों को निष्कपट भाव से गाना, भजना और उनका गुणगान करना। भावना को भाषा की जरूरत नहीं है। क्रोध, करुणा, दया, लज्जा के लिए भाषा की जरूरत नहीं है, लेकिन विचार हमेशा भाषा में होता है। वाणी हमारे मन की कहानी है। कितनी सुंदर बात है और कितनी गहरी बात है कि जो तुम्हारी वाणी होती है वो तुम्हारे मन की वाणी है। जो तुम्हारे मन में आ रहा होता है वही वाणी में निकलता है। क्योंकि जो क्रोध है, करुणा है, दया है, लज्जा है, इसके लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। यह तो आपकी प्रतिक्रिया से ही पता चल जाता है, आपके व्यवहार से ही पता चल जाता है। मगर जो आपकी भावना है उसको भाषा की जरूरत नहीं है, मगर जो आपके मन में होता है वही भाषा में उतर आता है। जब हम भगवान के गुणानुवाद, उनके निराकार एवं साकार रूप का बखान करते हैं तो चित्त, मन साफ होता है। वाणी पवित्र करने का अभिप्राय है अपने असंत अंतःकरण को और चित्त को पवित्र करना। कितनी सुंदर बात है कि इंसान परेशान रहता है कि अपने मन को साफ कैसे किया जाए, अपने मन को पवित्र कैसे बनाया जाए, अपने मन को सुंदर कैसे बनाया जाए। और इसके लिए बताया जाता है कि भगवान के गुणों का अनुवाद कर करके, उनके निराकार एवं साकार रूप का बखान कर करके चित्त साफ होता है। मतलब उनके गुणों को गा गा कर, उनके गुणों को भज भज कर, उनके गुणों का गुणगान कर करके, और उनके निराकार रूप भी, निराकार रूप मतलब आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप, और साकार स्वरूप जो अवतार हैं, जो भगवान के रूप में हैं, जो स्वरूप आपको भगवान का दिखाई देता है वो साकार स्वरूप। तो जब इन स्वरूपों का आप गुणगान करते हैं तो इससे आपका चित्त साफ हुआ करता है, चित्त में स्वच्छता आती है, चित्त में निर्मलता आती है, चित्त निर्मल हुआ करता है। और इसी से आप अपने असंतपन को दूर कर पाते हैं, अपने अंतःकरण को और अपने चित्त को पवित्र कर पाते हैं। यह होता है एक तो स्वांत सुख के लिए और दूसरे प्रबोध भगवान को अच्छी तरह जानने के लिए, और तीसरे अंतः शुद्धि के लिए। जो भगवान का गुणगान है, भगवान को निष्कपट भाव से गाना, भजना और उनका गुणगान करना जो होता है, इसके 3 कारण होते हैं। एक तो स्वांत सुख के लिए, मतलब आपको इसमें बहुत आनंद आता है, इसलिए आप अपने को आनंद देने के लिए ये करते हैं। दूसरा
भगवान को अच्छी तरह जानने के लिए, क्योंकि जितना आप गुणगान करते हैं तो उस गुणगान का परिणाम ये होता है कि फिर कुछ और गुण भी निकल के आता है, फिर कोई और गुण भी निकल के आता है, फिर कोई और गुण भी निकल के आता है। जब आपके विचार, चिंतन, मनन उसमें चलता है, गुणगान होते हैं, तो नए नए गुण उभर उभर के आते हैं। इस प्रकार से आप भगवान को और ज़्यादा जान पाते हैं और इस उद्देश्य से भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं। और तीसरा है अंतः शुद्धि हेतु, आपका जो अंतःकरण है उसकी शुद्धि के लिए, कि आपको क्योंकि पता है कि भगवान का गुणगान करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण निर्मल होता है। इस भाव से आप भगवान के गुणों का अनुवाद करते हैं, गुणगान करते हैं। तो ये इस प्रकार 3 कारणों से किया जाता है और तीनों ही कारण आपको सुखदायी हैं, आनंद देने वाले हैं। तो ये है भगवान के गुणों का निष्कपट भाव से गुणगान करना, उनका भजन करना और उनको भजना। इसके माध्यम से आप में भक्ति पनपती है, आप में सच्चिदानंद का प्रवेश होता है, आपके चित्त को सद की प्राप्ति होती है, सद की संगत होती है और आपकी जो दृष्टि है धीमे धीमे दिव्य दृष्टि होती है, आपकी जो समझ है धीमे धीमे दिव्य समझ होती चली जाती है। ऐसा है परिणाम भगवान के गुणों का गुणगान करने का। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि ये राम की राहें हैं, सच्चिदानंद की राहें हैं, सदचित्त की राहें हैं। हम चाहते हैं हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल रामराज आवन मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो राहें हैं जन जन के मन तक पहुँचें और उनके मन सच्चिदानंद में स्थापित हो सकें। जय श्री राम।